आइए बैठिएगा। स्टेम सेल थेरेपी, जिसको अब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के तौर पे एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। अच्छा। उसमें इंजेक्शन लगता है आंख में, अच्छा। आंख के नीचे। अच्छा। और उसमें जो बहुत बड़ा ग्रुप का किया गया, उसमें ये पाया गया कि जितना भी पेशेंट जो अपना रोशनी लेके आया था, उसकी रोशनी का 25% इंक्रीज हो गया एवरेज। विच मीन्स कि अगर आपका रोशनी अभी हम मान लेते हैं करीब करीब 50% है आपका, तो 50 का 75 नहीं हो जाएगा, 50 का 25% बढ़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ। 50 का 25% कितना होता है? 50 into 25 by 100। ये 25% और 50 कितना होता है? देख लो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सारी दुनिया को पता चलेगा आपका मैथ्स कितना अच्छा है। 12.5, 12.5। सो योर विजन कैन इंक्रीज ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, फ्रॉम 50 to 62.5%। ये तो वो है कि हजारों लोगों का जब किया तो सबका जोड़ के पता चला 25% एवरेज। किसी किसी पेशेंट का 35% भी बढ़ा, किसी का 15% भी बढ़ा। ठीक है। और उसमें से ज्यादातर तो कोई तो टाइप का कैसा है आरपी, दूसरा जिसका जितना ज्यादा खराब था फिर उतना कम बढ़ा, जो जितना अर्ली स्टेज में आया उसका उतना ज्यादा बढ़ा। तो ऑन एवरेज सबका एवरेज निकाले तो 25% विजन, विड्थ, स्ट्रेट विजन, नाइट ब्लाइंडनेस का इंप्रूवमेंट, ये सब फीचर्स में 25% का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। वन थिंग आई शुड से, डिक्रीज तो लिटरली हुआ है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस को जो प्रॉब्लम है वो तो आई एम फेसिंग, लिटरली फेसिंग। आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस। कोई बात नहीं, करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 1 month is too early. It's too early. Yeah, we can't expect anything more. So one thing I just want to ask you, gene therapy is going on outside of India. You are telling this, so not for your type. इसके लिए जीन थेरेपी नहीं, जीन थेरेपी सिर्फ 2 तरह के अवेलेबल है। सी स्टेम सेल थेरेपी जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। फॉर यू फॉर मी अवेलेबल, फॉर मी नॉट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है, एक और पेज होगा। हाँ, ये सर वो कि इन कंपैरिजन टू अदर आरपी पेशेंट्स वो सीरियस। हाँ, दिस इज RP19। RP19 के लिए अभी जीन थेरेपी नहीं है। ठीक है। अच्छा। अगले 3 से 5 साल में हम लोग ऐसा सोचते हैं, जो अभी स्टडी पेपर्स आ रहे हैं, कि जब जीन थेरेपी नैनोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से होगी तो एक ही इंजेक्शन सब के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, ओके। अभी वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर RP65 वी हैव इंजेक्शन, ओके। LCA वी हैव इंजेक्शन, दैट्स इट। 159 में से सिर्फ 2 के लिए, बाकी 157 के लिए जनरल ट्रीटमेंट। जनरल स्टेम सेल थेरेपी जो है, स्टेम सेल थेरेपी इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। What is the impact of that in therapy? Gene therapy? नहीं, stem cell therapy. I told you 25%. Okay, you can okay, expect 25% increase in your quality and quantity of vision. Okay. Gene therapy can go up to 50%. So gene therapy के जो अभी तक रिजल्ट्स हैं, अभी तो चल रहा है प्रोसेस, on an average patients have gained 50% of what they earlier had. So suppose you have 50%, so 50% of 50 तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब बता दो, वो तो आसान है। 25 तो जीन थेरेपी से 50 से 75 तक जाएगा ऑन एन एवरेज। किसी का 75 तक जाएगा, किसी का 80 तक भी जाएगा, किसी का 70 तक भी जाएगा, बिकॉज सब में थोड़ा थोड़ा ये एवरेज फिगर है। 50% इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ विजन बाय जीन थेरेपी। But that is not available right now. My idea is 3 to 5 years में अवेलेबल होगा। Stem cell therapy is available in Delhi? Yes, in Delhi NCR, yes. तो उसके लिए आपको असेस करवा सकते हैं। ऊपरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि यू आर एन आइडियल कैंडिडेट और क्योंकि जब यस ऑफ कोर्स, वो तो है ही। ज्यादातर पेशेंट्स तो अभी तो जीन थेरेपी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है,
जनरल अवेलेबल नहीं है, तो उसमें जितना पहले ये बढ़ा देगा स्टेम सेल, तो इसका हो गया से शी बिकम्स 62.5% विजन, राइट। तो फिर जीन थेरेपी जब होगी तो 62.5 का 50% बढ़ेगा। यस। तो इन दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, या। तो ये है, ठीक है। ओके सर। और अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूं कि स्टेम सेल थेरेपी में भी 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। खर्चा सेम है, 2.5 से 3 लाख रुपए आता है डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर पर्सन। एक है सेफेस्ट मेथड, नो साइड इफेक्ट, स्टेम सेल इंजेक्शन हेयर, हमारी भाषा में बोलेंगे रिट्रोबल्बर इंजेक्शन, राइट, विच मीन्स आउटसाइड आई, अराउंड आई, ओके, राइट, नो साइड इफेक्ट्स, ओके, इंप्रूवमेंट गुड, ओके। सेकंड, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, आई के अंदर इंजेक्शन इनटू द आई एंड देन रिलीज स्टेम सेल्स देयर। अच्छा, स्लाइट रिस्क, इन्फेक्शन ना हो जाए, फिर तो सर्जरी की तरह हो गया। रिजल्ट्स वेरी गुड। सो ज्यादा चांस लेंगे रिस्क का तो ज्यादा। अभी आजकल हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट वो नॉन रिस्की वाला कराते हैं, कम से कम मेरे को कोई नुकसान नहीं हो, थोड़ा फायदा हो जाए। ওটাতে একটু ভালো আর ভেতরটা গেলে একটু বেশি ভালো। हाँ, क्या कह रहे हैं? बंगाली में बता रहे हैं। बंगाली तो मेरे को आता नहीं है एक्चुअली। आई एम जस्ट टेलिंग माय फादर एक्चुअली कि आउटसाइड हो तो वो अच्छा होगा, लेकिन अंदर हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। लेकिन बाहर हो तो सेफ होगा और अंदर हो तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। इनसाइड में थोड़ा सा देखिए, इनसाइड में जब इंजेक्शन ही देना है, ऐसे तो वो इंजेक्शन रेटिना स्पेशलिस्ट बाकी बीमारियों में भी देते हैं, वहां ऑप्शन नहीं होता, उसमें बाहर लगाने का ऑप्शन नहीं होता, उसमें बाहर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहां ऑप्शन है, तो पेशेंट का अपना सोच है, मैं कितना रिस्क लेना चाहते या नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। सो ये है, तो ज्यादातर पेशेंट तो बाहर वाला ही लगवाते हैं, मेरे को सेफ। से इन्फेक्शन हो तो उसके बाद क्या हो सकता है? पता नहीं क्या हो सकता है, जैसे हो ना कि मैं बिल्डिंग से गिरा तो फिर उसके बाद क्या क्या हो सकते हैं। एक हड्डी टूटेगा, 4 टूटेगा, सिर फूटेगा, जान जाएगा, कि है ना, वो तो फिर कॉम्प्लिकेशन तो कॉम्प्लिकेशन है ना। लेकिन होता कम पेशेंट में है, बट फिर भी हमारा फर्ज है आपको बताना। यस सर। हाँ। आप जानते बूझते अपना स्टेप ले, मैं आपके लिए वो नहीं ले सकता डिसीजन कि नहीं आप वही वाला कराओ, आंख के अंदर वाला ही कराओ, ताकि जो आप करवा रहे हैं आप रिस्क लीजिए अपनी आंख का, खासतौर पे जब ऑप्शन अवेलेबल है। अभी तो सर सिर्फ मैं 3rd ईयर पे हूँ ग्रेजुएशन में, बहुत बाकी है हायर एजुकेशन, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने अभी तो दुनिया को देना भी बहुत कुछ बाकी है। एग्जैक्टली। है ना, आप पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, इस बीमारी के होने के बावजूद आप स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको तो हम फॉलो अप करते रहेंगे ना, कि बिल्कुल हम लोग मेजर भी करते रहेंगे कि अब आप कहाँ हैं, कितना इंप्रूव हुए, कितना और कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होपफुल केस है आपका।